7 deadly sins not considered as sins anymore। 7 ऐसे गुनाह जिनको आज गुनाह तस्वर ही नहीं किया जाता। उनमें से नंबर 1 पर है lying, झूठ बोलना। हम कितनी दफा ऐसा करते हैं जब हम कॉल पर होते हैं, हमने कहीं पहुंचना होता है, तो हम अगले बंदे को तसल्लियां देने के लिए उसको कह देते हैं कि मैं 5 मिनट में आपके पास होऊंगा, जबकि हमें पता होता है कि 5 मिनट तक हम वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह से कई बार किसी जगह लेट पहुंचने पर हम कह देते हैं कि भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया था, जबकि हमें पता होता है कि हम घर से ही देर से निकले थे। इसी तरह से हम छुट्टी लेने के लिए अक्सर फेक मेडिकल स्लिप भी बनवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गलत हो जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए हम ये कहते हैं इट्स नॉट माय फॉल्ट, यानी कि ये मेरी गलती नहीं थी, जबकि हमें पता होता है कि ये मुझसे ही गलती हुई है। और फिर कई बार हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, फिर उसको डिफेंड करने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए भी हम ऐसे झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों करूंगा या मैं ऐसा क्यों कहूंगा, जबकि अंदर से हमें पता होता है कि हमने ऐसा ही किया है या हमने ऐसा ही कहना था। अब बस हम क्योंकि शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं इसलिए हम झूठ बोलते हैं। तो ऐसे झूठ बोलने को हम कहते हैं छोटे मोटे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है बट द fearful, unbelieving, the abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, all liars, तमाम के तमाम झूठे shall have part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death। दूसरा गुनाह जिसको गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता आजकल वो है कर्सिंग, यानी कि गालियां बकना। गुस्से में गालियां बकने को हम गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं यार मैं गुस्से में था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। हम उसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते आजकल। और ऊपर से हम देखें कि आजकल फैशन बना दिया गया है गालियां निकालना। अगर आप गालियां निकालकर बात नहीं करते तो लोग आपको पुराने जमाने का समझते हैं या फिर आपको कमजोर समझते हैं। और क्योंकि मैं अपना इमेज ऐसा नहीं दिखाना चाहता हूं अपने दोस्तों के सामने कि भाई मैं कोई बैकवर्ड हूं या मैं कोई शरीफ आदमी हूं, मैं कोई कमजोर आदमी हूं, मैं अपने आप को जोरावर स्ट्रॉन्ग शो करना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं अपने मुंह से गालियां निकालता हूं। जब भी मैं बोलता हूं तो मैं गालियां निकालकर बात करना पसंद करता हूं। तो आजकल गालियां निकालना बिल्कुल भी गुनाह नहीं माना जाता, बल्कि आजकल लोग कूल बनने के लिए भी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में गालियां देते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो जी मैं बड़ा कूल हूं। जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है नोर थीव्स, नोर द ग्रीडी, नोर ड्रंकर्ड्स, नोर वर्बल अब्यूजर्स, नोर वर्बल अब्यूजर्स। वर्बल अब्यूजर्स के लिए अगर आप उर्दू बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर गालियां बकना लिखा हुआ है। तो अगर आप गालियां बकते हैं तो आप खुदा की बादशाहत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे। फिर तीसरा गुनाह जिसे आज गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता वो है होरोस्कोप देखना या फ्यूचर जानना, किसी डिविनेशन करने वाले के पास जाना, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाना और उनसे पूछना कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। आजकल लोग मैगजीन्स के अंदर, पहले लोग अखबारों में देखते होते थे, और आजकल तो ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि लोग खासतौर से जो टीनेजर्स हैं वो जाकर चेक करते हैं कि मेरी फलां डेट ऑफ बर्थ है तो मेरा स्टार क्या बनता है, उस स्टार के मुताबिक आज या कल या अगला हफ्ता मेरा कैसे रहने वाला है। तो आज इस गुनाह को भी बिल्कुल भी गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता। लोग ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर जो लोग सितारों का इल्म जानते हैं या फिर कोई जादूगरी करके, कोई डिविनेशन करके उनको बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी आपके सितारे इस वक्त गर्दिश के अंदर हैं, आपके सितारे जो है यहाँ पर आके ठहर गए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस तरह की चीजें जो हैं लोग आजकल इनके पीछे जा रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये एक बहुत बड़ा डेडली सिन है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा है। लेट नो वन बी फाउंड अमंग यू हु सैक्रिफाइसेस हिज सन और डॉटर इन द फायर, हु प्रैक्टिसेस डिविनेशन और सोर्सरी, इंटरप्ट्स ओमेन्स, एंगेजेस इन विचक्राफ्ट। ओमेन्स कहते हैं शगुन निकालने को, शगुन कहते हैं ये अच्छा शगुन होगा, ये बुरा शगुन होगा, आपने सुना होगा ऐसी बातें। तो ये सब कुछ क्या है, इसके बारे में खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी आपने बातचीत नहीं करनी है, ना इनके पास जाना है, नहीं तो आप नापाक हो जाएंगे। और जो नापाक हो जाता है उसके साथ खुदा का रूह काम नहीं करता है, उसके पास खुदा का रूह नहीं आता है। इसलिए हमें पाक रहने की जरूरत है। जो कोई भी इनके पास जाएगा जिसका भरोसा भी इन चीजों के ऊपर हो जाएगा कि सितारे क्या बता रही हैं या टैरो कार्ड क्या बता रही हैं, वो सब के सब जादूगरी की तरफ जाते हैं। और जो लोग भी ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं उनके दुख बढ़ जाते हैं, दुख कम नहीं होते बल्कि ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि हमें इंसान पर भरोसा नहीं रखना है, हमें भरोसा रखना है खुदावंद के ऊपर जो कि नामुमकिन का खुदा है। जहां पर कोई रास्ता नहीं होता वहां से भी रास्ता हमारा खुदा निकाल लेता है। इसलिए हमें खुदा के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, ना कि खुद से अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा डेडली सिन है सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले अफेयर चलाना या शादी से पहले किसी को अपनी बीवी या किसी को अपना हस्बैंड मान लेना और उसके साथ फिजिकल भी हो जाना। आजकल एक से ज्यादा अफेयर्स रखना इसको भी कूल समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल फिजिकल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा रही है, जबकि ये साफ साफ गुनाह है। फिर एक कैटेगरी के वो लोग भी आते हैं जो कि कहते हैं कि हम फिजिकल नहीं होंगे लेकिन चैट के ऊपर गंदी बातें करते हैं अपने पार्टनर के साथ, और उनको लगता है यार मैं बिल्कुल सही करूं क्योंकि मैंने इसी के साथ शादी कर लेनी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, शादीशुदा लोग तो ये सारा कुछ करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं अगर हम गंदी चैट भी कर लेते हैं। तो आजकल सेक्स बिफोर मैरिज को भी बिल्कुल गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता है, जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी औरत की तरफ गंदी नजर से देख लिया है तो तुमने अपने दिल में उसके साथ जना किया। तो ये तो सिर्फ सोचने की बात है कि अगर आपने सिर्फ सोच ही लिया, अभी आप फिजिकल नहीं हुए लेकिन आप उसके बावजूद उसके साथ आपने क्या कर लिया, जना कर लिया। और गुनाहगार आपको पता है कि खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो एक गुनाह जिसको आजकल गुनाह तसव्वुर नहीं किया जा रहा वो है शादी से पहले फिजिकल होना या फिर अपने पार्टनर के साथ ऐसी चैट करना जिसमें आप ख्याल ही ख्याल में अपने पार्टनर के साथ जना कर लेते हैं। फिर अगला गुनाह जिसको गुनाह तसव्वुर नहीं किया जा रहा वो है ग्लूटनी। ग्लूटनी कहते हैं जरूरत से ज्यादा खाने को या लालच करके खाने को। आपने अक्सर शादियों पर देखा होगा कि लोग अपनी प्लेट के अंदर सब कुछ भर लेते हैं और बहुत ज्यादा खाना डाल लेते हैं जो कि बाद में उनसे खाया भी नहीं जा रहा होता है। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि अपनी बेल्ट जो है वो ढीली कर लेते हैं या अपना नाड़ा थोड़ा सा खोल के थोड़ी सी शलवार ढीली कर लेते हैं ताकि वो और कुछ खा सके। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पता होता है कि आज रात हमने शादी में जाके खाना खाना है, वो पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम शादी में जाकर पेट भरकर खाएंगे। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि ग्लूटनी एक आदत है, ज्यादा खाना एक आदत है जो कि इंसान को कंगाल कर देती है। ये भी एक गुनाह है जिसके बारे में खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है डोंट एसोसिएट विद पीपल हु ड्रिंक टू मच वाइन और स्टफ
stuff themselves with food. Drunkards and gluttons will be reduced to poverty if all you do is eat and sleep. You will soon be wearing rags. Rags कहते हैं फटे पुराने कपड़े। फिर अगला गुनाह जिसको गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता है वो है false witness, यानी कि झूठी गवाही देना। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी से मिलना नहीं चाहते, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो कोई शख्स दरवाजे पर आता है, आप अपने घर के किसी शख्स से कह देते हैं कि यार उसको कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं, तो वो शख्स जाकर यही करता है, झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है और वो जाकर कह देता है कि अब्बा घर पर नहीं है। इसी तरह से जो लोग असाइलम लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका जेन्युइन केस होता है, मेजॉरिटी लोगों का जेन्युइन केस नहीं होता है, वो झूठी गवाही देते हैं, झूठी FIR दिखाते हैं, वकील को पैसे देकर झूठा केस बनाते हैं कि जी मुझे मार देंगे अगर मैं वापस गया तो मुझे असाइलम दे दिया जाए। तो असाइलम जो है आजकल लोगों ने उसको बना लिया कि ये शायद एक तरह का वीजा है या एक तरह की PR है जो कि हमें मिल जाती है, हम इस तरह से झूठ बोलकर ले सकते हैं। तो आप नोट करें कि आज इसको भी गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता कि ये झूठी गवाही देना है। मैंने अक्सर देखा कि कुछ औरतें जिनके खावंद को ये पसंद नहीं होता कि वो सर्टन घर में जाएं, उनसे मिलें, लेकिन वो औरतें क्या करती हैं, वहां पर जाकर मिल लेती हैं, उनसे बातचीत कर लेती हैं और जब जाने लगती हैं तो उनसे कहती हैं कि मेरे बंदे को ना बताना कि भाई मैं यहाँ पर आई थी। क्यों? वो झूठी गवाही दिलवाना चाह रही है कि भाई मेरी आपसे बात ही नहीं हुई, मैं तो आपसे मिलने ही नहीं आई। और वो लोग भी शहजादे आगे से क्या करते हैं, हाँ जी बिल्कुल हम उसको बताएंगे ही नहीं, अगर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि वो यहाँ पर आई ही नहीं थी। तो आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अ फॉल्स विटनेस शैल नॉट बी अनपनिश्ड एंड ही दैट स्पीक्स लाइज शैल पेरिश। झूठे गवाह बगैर सजा के नहीं रहेंगे, उनको सजा मिलेगी। और जैसा खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि तमाम के तमाम झूठे आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जो कि दूसरी मौत है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि 10 हुक्म जो हम पढ़ते हैं, उन 10 हुक्मों में से एक हुक्म है यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, यानी कि आपको झूठी गवाही नहीं देनी है। सातवां और इस वीडियो का आखिरी गुनाह जिसको गुनाह आज तसव्वुर नहीं किया जाता वो है टैटू बनवाना, जिस्म पर नक्श बनवाना जिसको कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सेलिब्रिटीज अपने जिस्मों के ऊपर टैटूज बनवाते हैं तरह तरह के, और उनको देखकर जो यूथ है वो बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर होती है। तो यूथ कहती है कि हम भी अपने जिस्म के ऊपर टैटू बनवाएंगे। जो लोग खुदा वाले नहीं होते वो तरह तरह के टैटूज बनवा लेते हैं, लेकिन जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं वो अपने जिस्मों के ऊपर या तो हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखवा लेंगे, या खुदा के कलाम की कोई आयत लिखवा लेंगे, या फिर वो क्रॉस बनवा लेंगे, या इस तरह की कोई भी चीज अपने जिस्म के ऊपर सिर्फ अपने आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि देखो जी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो आप नोट करें कि वो अपने जिस्मों के ऊपर टैटू बनवाते हैं। इसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा, जबकि खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा हुआ है टैटू के बारे में। यू शैल नॉट मेक एनी कटिंग्स इन योर फ्लैश फॉर द डेड नॉर टैटू एनी मार्क्स ऑन यू, आई एम द लॉर्ड। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि हमें अपने जिस्म के ऊपर कोई भी टैटू नहीं बनवाना है, कुछ भी नहीं खुदवाना है। लेकिन आप नोट करें कि आज इसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा। तो अजीजों ये वो 7 गुनाह हैं जिनको आज गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता है और लोग ये कर रहे हैं सब कुछ। अब देखिए इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी को गुनाहगार साबित करना नहीं है, किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हम सब इसी तरह के गुनाह कर रहे हैं और हम सब इस तरह के गुनाह हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, पास में या हो रहे हैं अभी भी प्रेजेंट के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना है। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना है, उससे तौबा करनी है। आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने जब प्रीच करना शुरू किया या अपना कलाम सुनाना शुरू किया तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा रिपेंट, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तो आप नोट करें कि रिपेंट इंसान कब करता है, रिपेंट इंसान तब करता है जब उसके दिल पर चोट लगती है। खुदा का कलाम एक आईना है जो कि हमें दिखाता है कि हम असल में कौन है, हम क्या हैं और हम कितने गुनाहगार हैं। जब तक हमें गुनाह की पहचान नहीं होती है तब तक हम वो गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये गुनाह है तो फिर हम उससे तौबा करते हैं। तो तौबा जब आप करेंगे तो देखिए खुदा के कलाम में लिखा है व्हेन द पीपल हर्ड दिस दे वर कट टू द हार्ट एंड आस्क्ड पीटर एंड द अदर अपोस्टल्स ब्रदर्स व्हाट शैल वी डू, यानी कि उनके दिल पर चोट लगी जब उन्होंने ये सब कुछ सुना। तो अगर आपके दिल पर भी ये सब कुछ सुनकर चोट लग रही है तो आपको समझना है कि यस वी आर सिनिंग अगेंस्ट द लॉर्ड और हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। लेकिन अजीजों हमारे लिए खुशखबरी ये है कि खुदा गुनाहगारों को हलाक करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इस जमीन पर अपने बेटे को भेजता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो गुनाहगारों को गुनाह से बचाना चाहता है, मौत से बचाना चाहता है। तो जो कोई भी अपने गुनाहों से निजात पाना चाहता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है और मसीह को अपना पर्सनल निजात दहिंदा कबूल करना है।